जननी भवनी माटे सन जाए। आओ बेटा राम, मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही थी। सोच रही थी मेरा लाल मुझसे मिलने के लिए नित्य प्रतिदिन आया करता है, क्या आज अपनी मैया को भूल गया? सोच ही रही थी कि अचानक तुम दिखाई दे पड़े लाल। लाल सोचती हूँ वो दिन कब आएगा जब मैं तुम्हें इस अयोध्या के राज सिंहासन पर राजा बना हुआ देखूंगी, क्योंकि लाल तुम्हारे चरित्रों को देखकर नित्य प्रतिदिन ये अयोध्या के प्रजापुरवासी प्रसन्न हुआ करते हैं। सोचती हूँ लाल कहीं कोई ऐसा कार्य न कर देना जिससे ये अयोध्या के प्रजापुरवासी दुखी हो जाएं, क्योंकि लाल एक राजा का कर्तव्य होता है अपने प्रजा की रक्षा करना मेरे राम। और कभी गम न देना राम, कहीं कोई ऐसा कार्य न कर देना जिससे तुम्हारी इस मैया का दिल दुख जाए मेरे राम। और कभी गम न देना खुशी देने वाले, और मुझे प्यार से अपनी माँ कहने वाले, मुझे प्यार से अपनी माँ कहने वाले।
मेरी बगिया के वो फूल हो जिसे देखकर नित्य प्रतिदिन प्रसन्न हुआ करती हूँ, क्योंकि लाल संसार में एक माँ ही ऐसी होती है, चाहे पुत्र बुरा हो या अच्छा हो, माँ अच्छे पुत्र को भी अपने गले लगाती है और बुरे पुत्र को भी अपने गले लगाती है। इसलिए लाल, तुम मेरी बगिया के वो फूल हो जिसे देखकर मैं नित्य प्रतिदिन प्रसन्न हुआ करती हूँ। मेरे राम, और ये हजारी रंगी फूल हो, गुलाबी रंगी फूल हो मेरी बगिया, ओ माँ की बगिया, और माँ की बगिया के लाल तुम हजारी रंगी फूल माँ। जननी बलहारी कबहु लगन मुद मंगलकारी, तात जाऊ बल बेग नहाऊ, जो मन भाए मधुर फल खाऊ, पितु समीप तब जाऊं भैया, भाई बड़ी बार जाए बल मैया। जाओ जाओ लाल, सरजू मैया में स्नान करके आओ। आज मैंने तुम्हारे लिए अपने हाथों से कुछ पकवान बनाए हैं, फल मंगवाए हैं, जो तुम्हें अच्छा लगे उनको खाना, क्योंकि लाल कल महाराज तुम्हें इस अयोध्या का राजा बनाने वाले हैं। तुम्हें मेरे पास आए हुए बहुत देर हो चुकी है लाल। हे माँ, आप कह रही हैं जाओ सरयू में स्नान करो और मीठे मीठे मधुर मधुर फलों को खाओ। हे माँ, लेकिन यह आपके सभी उद्गार अधूरे रह गए। मझली मैया ने पिताजी से 2 वरदान मांगे हैं, और माँ ये बात भी सत्य है कि कल, लेकिन आज मझली मैया ने पिताजी से 2 वरदान मांगे हैं। पहले वरदान में छोटे भैया भरत का राज्याभिषेक, और दूसरे वरदान में मेरा 14 वर्षों का वनवास। मैं आपसे आदेश लेने के लिए आया हूं माँ, आप मुझे खुशी मन से बन जाने के लिए आदेश प्रदान करें मेरी मैया। मैया चरणों में आया है राम, मैया चरणों में आया है राम, श्रद्धा सुमन ले करके मैया
मुझे खुशी वंशी बन जाने के लिए आदेश प्रदान करिए। क्या कहा मेरे राम? महाराज ने तुम्हें 14 वर्षों का वन दे दिया, मेरे सारे सपने अधूरे रह गए। नहीं नहीं मेरे राम, कह दो कि ये सब झूठ है। मेरे राम, तात तात पिता ही तुम प्राणन प्यारे, देख मुदित नित चरित तुम्हारे। बेटा राम, महाराज तो तुम्हारे चरित्रों को देखकर नित प्रतिदिन प्रसन्न हुआ करते थे। फिर मेरे राम, ऐसा कौन सा कार्य तुमने कर दिया कि महाराज ने तुम्हें इस अयोध्या का राज न देकर 14 वर्षों का वन दे दिया? मेरे राम, राजदैन कहूं शुभ दिन साधा, बन जाना कहूं कहीं अपराधा। महाराज ने ही तो कल घोषणा करवाई थी कि प्रातः काल होते ही इस अयोध्या का राज राम को दे दिया जाएगा। फिर मेरे राम, तुमने ऐसा कौन सा अपराध कर दिया कि महाराज ने तुम्हें इस अयोध्या का राज न देकर 14 वर्षों का वन दे दिया? नहीं नहीं मेरे राम, तुम मेरे पास आज्ञा लेने के लिए आए हो। भला एक माँ अपने पुत्र को कैसे 14 वर्षों की वन जाने की आज्ञा दे सकती है? मैं तो लाल यही कहूंगी तुमसे, जो केवल पितायस्ताता तो मोहि जान जाहि बड़ी माता। मेरे राम, अगर केवल महाराज ने तुम्हें बन जाने की आज्ञा दी है तो मैं तुमसे कहती हूँ, बड़े होने के नाते तुम मेरा कहना मानो और मुझे छोड़कर अयोध्या से वन के लिए ना जाओ। राम, अगर तुम वन के लिए चले गए तो इस अयोध्या में मैं कैसे जीवित रहूंगी? ये बंधनवारे, ये जो अयोध्या सजाई जा रही थी, ये तो यूं सजी की सजी रह जाएगी। मेरे राम, तुम मुझे छोड़कर वन चले जाओगे, मैं किसी प्रातः काल होते ही जगाऊंगी, अपने इन हाथों से किसी भोजन कराऊंगी। मेरे राम, राम मेरे राम, और ये मणिमय वंदन वारे, अयोध्या कितनी धूमधाम से सजाई जा रही थी। मेरा राम इस अयोध्या का राजा बनेगा, ये क्या हो गया विधाता? अगर बहन कैकेयी की 2 वरदान महाराज के पास धाती स्वरूप रखे थे, भले ही वो अपने पुत्र भरत के लिए राज मांग लेती, मगर राम के लिए 14 वर्षों का वनवास, इस भेद को मैं ना समझ पाई। मेरे राम, और ये मणिमय वंदन वारे, और तुम छोड़े अयोध्या सिधानी, और अब तुम तो हुए बनवासी, अवधिपुर छोड़े चले, अवधिपुर छोड़े चले, अवधिपुर छोड़े चले। मणिमय वंदन वारे, तुम छोड़े अयोध्या सिधारे, अब तुम तो हुए बनवासी, अवधिपुर छोड़े चले, अवधिपुर छोड़े चले, अवधिपुर छोड़े चले। बनवासी, अवधिपुर
एक छत्राणी माँ है। आपको इस प्रकार का करुण कंदन शोभा नहीं देता, इसलिए माँ आयुष देव मुदित मन माता, आप मुझे खुशी मन से आदेश प्रदान करें मैया। ठीक है मेरे राम, तुम अपने पिताजी की वचनों का पालन करने के लिए जा रहे हो। हर एक पुत्र का धर्म होता है अपने माता पिता के वचनों का पालन करे, इसलिए जाओ जाओ लाल, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। अपने पिताजी के पास जाओ, फिर पिताजी जैसा कहें वैसा ही तुम करना। जो आज्ञा मेरी बाबू। हरिधर प्रभु श्री राघवेंद्र